हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां, भिषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्तविष्ठान्, पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। नंबर 277, अंतिम मंगलाचरण तीसरा। यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतगमस्त्वान्तमोहान्धकारः, यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतहति गमस्त्वात् स्वान्तमोहान्धकारः, मज्जोन्मञ्जच्च घोरे ह्यसकृद् उपजनोद्वन्ति त्रासने मे, मज्जोन्मज्जच्च घोरे ह्यसकृद् उपजनोद्वन्ति त्रासने मे। यत्पादावाश्रितानां श्रुतिसमविनयप्राप्तिरग्रयाह्यमोघाः, यत्पादावाश्रितानां श्रुतिसमविनयप्राप्तिरग्रयाह्यमोघाः, तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये।
तत्पादौ पावनीयौ भवभय विनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये। आदि शंकराचार्य जी ने 3 मंगलाचरण किए हैं। पहले मंगलाचरण में ब्रह्म तत्व को नमस्कार किया, दूसरे मंगलाचरण में परम गुरु मानी कि गुरु के भी जो गुरु है उन्हें परम गुरु कहते हैं। तो पूज्यमपि अभिपूज्यम परम गुरुम अमुम पाद पाते ही नतोस्मि। तो दूसरे मंगलाचरण में आदि शंकराचार्य जी गौड़ पादाचार्य जी को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने ये कारिका के द्वारा हमें मांडुक्य उपनिषद के योग्य अर्थ हमें उपदेश किया है, और इसीलिए वो परम गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। अब तीसरे मंगलाचरण में आदि शंकराचार्य जी अपने गुरु अथ अधुना स्वगुरु भक्ते हे विद्या प्राप्त। अब देखिए, कल हमने देखा कि जो अपने गुरु है माने कि गोविंदाचार्य जी जो है उनको अब नमस्कार कर रहे हैं। और गुरु को नमस्कार करना माने क्या है? तेषाम अस्मद् गुरुणाम पादौ सर्वभावैहि। अपने गुरु के चरण को, 2 चरण है इसलिए पादौ कहते हैं। आप देखिए, तो गुरु के जो 2 चरण हैं वो 2 चरण को मैं नमस्कार करता हूं। अब देखिए, तो वो 2 चरण क्या है? अब नम्री भावमिति संबंध है। तो वो 2 गुरु के जो चरण जो है, गुरु के जो 2 चरण है, वो चरण स्पर्श से, वो गुरु की कृपा से क्या हो सकता है? और गुरु कौन है? यत प्रज्ञा आलोक भाषा। अब देखिए, मैंने आगे कहा ना, गुरु शरीर से नहीं है, गुरु अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से है। और इसीलिए यहां पर गुरु का जो ज्ञान है वो गुरु के ज्ञान को ही हम यहां नमस्कार करते हैं। यत प्रज्ञा आलोक भाषा। अब देखिए, जितने जो उनकी जो प्रज्ञा है, उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही आलोक प्रकाश समान है। और वो ही प्रकाश जो है वो गुरु के ज्ञानालोक मानी ज्ञान के जो प्रकाश से क्या होता है? प्रतिहत गमस्त्वांत मोहांधकार है। हमारे अंदर स्वांत माने कि हमारे अंदर जो हृदय में अंतःकरण में पड़ा हुआ जो मोह रूपी अंधकार जो है, तो गुरु के ज्ञान का प्रकाश है जो हमारे अंतःकरण में मोहांधकार जो पड़ा हुआ है, प्रतिहत, उनको नाश करने वाले हैं। आप देखिए, और इसीलिए कहते हैं गुरु के ज्ञान से ही मेरे हृदय में जो अंधकार है, मोह रूपी अंधकार है, उनका नाश हो गया है। मज्ज घोरे ही असकृद उपजनद अवंति त्रासने में। तो वो कैसे करते हैं? मैं कौन था? अब देखिए, गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु के द्वारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, लेकिन उनके पहले हमारी दशा क्या थी, हमारी हालत क्या थी? मज्ज उन्मज्ज। अब देखिए, घोरई ही, ये घोर संसार सागर में हम डूबते थे भी और बाहर निकलते भी थे। जो मैंने कहा ना, स्वामी जी हमेशा कहते थे, हम डूब नहीं जाते हैं, बाहर निकल नहीं जाते हैं, डूबते हैं बाहर निकलते हैं, डूबते हैं बाहर निकलते हैं। आप देखिए, वही घोर संस्कार जो संसार सागर है, वहां हम डूब जाते हैं, वही संसार सागर हमें उछल कर बाहर निकाल देता है। अब देखिए, ये हमारी दशा। असकृत, असकृत मानी, सकृत मानी एक बार, असकृत मानी अनेक बार। अब देखिए, उपजन, उदन्वत। अब देखिए, अनेक प्रकार के जन्म हम लेते रहते हैं। अनेक प्रकार के जो जन्म है, असकृत अनेकशः देव तिर्यगादि योनिषु यह
अयम उपजन नानाविध देह भेद संग्रह। अब वो मोह रूपी जो अंधकार है, जिसके कारण अज्ञान है, अज्ञान के कारण मोह रूपी जो अंधकार है, जिसके कारण हम अनेक प्रकार के देह प्राप्त करते रहते हैं। अब एक दो नहीं है, देव देव माने की ऊर्ध्वलोक की, तिर्यक माने की जो सपाट है। आप देखिए पशु जो है ना, जिसका मस्तक जो है, उदर जो है और गुदा जो है, वो तीनों एक ही रेखा में होते हैं, उसे तिर्यक कहते हैं। पशु योनि माने की तिर्यक आदि, आदि मानी सब है, मनुष्य है, यक्ष है, राक्षस है, पशु पक्षी वनस्पति, तो अनेक जीव जंतु के रूप में अनेक प्रकार से हम जन्म धारण करते रहते थे। अब देखिए नानाविध देह, अनेक प्रकार के देह हम धारण करते थे। असौ एव उदन्वान उदधीहि तस्मिन् त्रासने भयावह। अब उस संसार, घोर संसार सागर में हम अनेक प्रकार के देह धारण करते रहते थे। वो देह जो हम धारण करते थे, उसी से हमारे क्या करते हैं, उधर उसी से हमें बाहर निकालते हैं वो। अब समझो, तो अनेक प्रकार के देह धारण करने की, जन्म मृत्यु की जो चक्र जो है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में हम घूमते रहते थे। त्रासने में अनेक प्रकार से हम त्रस्त होते रहते थे। तो ये सर्व जीव की यही दशा है। सर्व प्रकार के जो जीव जो है, वो जीव की दशा यही है। अनेक प्रकार के देह धारण करते रहते, अनेक प्रकार के अनुभव, सुख दुख के अनुभव में से हम पसार होते रहते। अब लेकिन वो जो हमारी दशा है वो दशा हमारी जो है, वो क्या हो गया। अब देखिए, यद पादौ आश्रितानाम, जिन्होंने ये गुरु के चरण कमल का आश्रय प्राप्त कर लिया है, श्रुति सम विनय प्राप्ति अग्रया ही अमोघाः। अब देखो, तो एक बार ये गुरु के चरण में जो गए हैं, जगतः सर्वस्यापि पावनी व पवित्रता। अब देखो, आश्रितानाम पावन, जो गुरु के चरण में जाते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद, छंदोग्य उपनिषद भी क्या कहते हैं, एक बार गुरु के चरण में गए, शास्त्र श्रवण मनन हम कर रहे हैं, तो क्या होता है, आचार्य प्रसाद उपगच्छतु। आचार्य के प्रसाद से, आचार्य की कृपा से हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, अंधकार, मोह रूपी अंधकार की निवृत्ति होती है, जिसके कारण ये जितने भी संसार सागर जिसको हम कह रहे हैं, ये जन्म मरण के जो चक्र जो है, तुच्छी भवती, असत बन जाते हैं। अब देखिए, उनकी कोई सत्यता रहती ही नहीं है। भले हम द्वैत का अनुभव करते रहते हैं, लेकिन वो द्वैत के अनुभव करते हुए भी हम असंग ब्रह्म स्वरूप कूटस्थ ब्रह्म की प्राप्ति हमें हो जाती है। और इसलिए ये जो संसार सागर जिसको, घोर संसार सागर जिसको कहते हैं, वो भी तुच्छ हो जाता है। और क्यों होता है, तत्कार्यम अनर्थ जातम अपि कारण निवृत्त। अब देखो, उनका जो कारण है, अज्ञान जो है, अज्ञान की ही निवृत्ति हो गई है। तो कारण की निवृत्ति होते ही जो कार्य है, उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। अब समझो, न्याय है। अब देखो, तंतुनाश है, पटनाश है। तंतु मानी कि ये जो तंतु जिससे ये वस्त्र बनते हैं, तो तंतु जो कारण है, अगर तंतु का दहन हो गया तो वस्त्र नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से जब तक ये अविद्या देवी बैठी है, तब तक ये सब संसार में हम डूबते भी हैं, उछल कर बाहर भी निकलते हैं, अनेक प्रकार के देह धारण करते हैं, अनेक प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल अनुभव हम करते रहते हैं। लेकिन गुरु की जब कृपा होती है, तो अज्ञान का नाश हो जाता है। और अज्ञान के नाश होने के कारण उनके जो भी कोई कार्य है, मज्ज उन्मज घोरे असकृद उपजनद अवंती त्रासने में, अब देखो, तो गुरु क्या करते हैं, ये सब अनेक प्रकार के जो त्रास करने वाले जो है, भयंकर जो ये जो है
अज्ञानम कार्य रूपेण। अब देखो, तो सबका क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। तो ये घोर संसार जो है, अति क्रूर जो संसार है, तो अज्ञान अज्ञान से सकार्यम आचार्य प्रसाद अपनितम आस्तिद इत्यर्थ है। अब देखो, गुरु की कृपा से ही ये अज्ञान और अज्ञान के सर्व कार्य जो है उनकी निवृत्ति हो जाती है। और इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरे गुरु जो गोविंदाचार्य जी हैं, उनके चरण कमल की कृपा से ही मेरे ये अज्ञान की भी निवृत्ति हो गई। अज्ञान के साथ अज्ञान का जो कार्य जो है, ये क्रूर संसार सागर में जो हम डूबते रहते थे, उछलते रहते थे, उनकी भी निवृत्ति हो गई। अब देखिए, यत् पादौ आश्रिता नाम श्रुति शम, तो वो गुरु जी का जो पाद जो है उसी का हमने आश्रय लिया था। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मेरे अज्ञान की तो निवृत्ति हो गई, मेरे संसार की निवृत्ति हो गई, उतना ही नहीं। अब देखिए, न केवलम एकस्य मम एव, अब देखिए, मात्र मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो गई, उतना नहीं। यथोक्त फल प्राप्ति आचार्य प्रसादात आदव। अब देखो, यद पादाश्रित, जो जो अपने गुरु के पाद चरण में आश्रित हो जाते हैं, उतना ही नहीं। श्रुति क्षमा, तो वो भी शास्त्र श्रवण गुरु के मुख से करते हैं। ये शाम गुरुणाम पादद्वयमाश्रितानाम अन्येषाम अपि शिष्याणाम, अन्य जो शिष्य है जो गुरु के चरण में आश्रित हो गए हैं और गुरु के साथ तदीय शुश्रूषा प्रणयी मनीषा जुषाम श्रुति मनन निधिध्यासन सह कृतम, वो भी गुरु के चरण में जाते हैं। गुरु के चरण में जाने के बाद अब देखिए, उनको भी ये श्रुति ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनका मन भी शांत, क्षमा, उनका मन भी शांत हो जाता है। अब देखिए, जो हमारी समस्या है वो है क्या। अब देखिए, हमारे मन में सतत संघर्ष हो रहा है, आंतरिक रूप से हम सतत संघर्ष करते हैं, आंतरिक रूप से हमें अशांति की अनुभूति होती है। अब देखिए, अंदर से हम इतने विक्षिप्त है, विचलित है, और इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे मन में जो है वो अज्ञान और अज्ञान जन्य जो संघर्ष, मोह हमारे मन में पड़ा हुआ है। तो जो अन्य शिष्य भी जो गुरु के शरण में जाते हैं, वो भी क्या होता है, श्रुति क्षमा विनय प्राप्ति ही। अब देखिए, श्रुति मानी कि गुरु के शरण में जाकर श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो ये श्रवण ज्ञान उनको भी होता है। श्रवण ज्ञान माने कि वेदांत तात्पर्य जो निश्चय है। आगे हम देखेंगे कि श्रवण माने कि मात्र सुनना श्रवण नहीं है, श्रवण एक पारिभाषिक शब्द है। तो गुरु मुख से जब हम श्रवण करते हैं तो संपूर्ण वेदांत शास्त्र का तात्पर्य निश्चय क्या है वो हम समझ सकते हैं, और इसीलिए कहते हैं श्रवण ज्ञानम शमः शांति ही। अब देखिए, शमः माने कि हमारे इंद्रियों के, हमारे मन की शांति होती है। उपरति ही विनय अवनति ही। गुरु के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो कभी किसी प्रकार से भी, आप समझो, विनय, विनय माने कि न औद्योत्यम तेषाम, किसी प्रकार से गुरु के साथ हम अविवेक नहीं कर सकते हैं, अविनय नहीं कर सकते हैं। तो गुरु के शरण में जब हम जाते हैं तो गुरु जो भी कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि ये अयोग्य है, फिर भी गुरु के साथ हमें अयोग्य व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विनय। अब देखिए, तो विनय हमारे अंदर भी होना चाहिए कि जो हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, कुछ भी व्यवहारिक दृष्टि से हुआ है, उनके कारण हम उनके साथ अयोग्य व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं क्षमा विनय प्राप्ति ही। मात्र श्रवण ज्ञान नहीं हुआ है। अब देखिए, शांति ही इंद्रिय उपरति ही तेषामग्र्या श्रेष्ठा प्रतिष्ठिता सिद्ध्यति। अग्रया माने कि ये
जो ज्ञान जो है वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और वो कैसा है? ही अमोघा। अब देखो, अमोघा, मोघ मानी जो व्यर्थ है, निष्फल है, अमोघ मानी की जो सतत श्रवण। तो गुरु की कृपा से ही हमें शास्त्र श्रवण की प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा से ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसीलिए हमारे ये जो पुरुष श्रवणादि नाम, आप देखो, प्राप्ति ही अस्मदग्रत्वम तस्याम संभाव्यते तदेव आचार्य प्रसादात। अब देखो, श्रवण मननादि हमें प्राप्त होते हैं, ज्ञान भी हमें जो प्राप्त होता है वो आचार्य के अनुग्रह से ही हमें प्राप्त होता है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, आप कितना भी श्रवण करते रहो, अगर आपकी बुद्धि में वो समझ नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रतिबंधक हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, जो प्रतिबंधक के कारण, अब देखो, वो प्रतिबंधक के कारण हम वो शास्त्र श्रवण करते हुए भी हमारी बुद्धि में वो समझ नहीं आती है। देखो, आगे हम देख के गए कि माया जो है वो हमें ये संसार में भटकाती रहती है, माया के कारण ही ये सब होता रहता है। लेकिन जब ईश्वर का अनुग्रह होता है, मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, ईश्वर का अनुग्रह होता है, हमें मोक्ष की इच्छा होती है, ईश्वर का अनुग्रह होता है, हम जिज्ञासु बनते हैं। आप देखिए, गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु हमें जिज्ञासु बनाते हैं, ईश्वर का अनुग्रह है जिससे हम शास्त्र श्रवण करते रहते हैं। आप समझो ये। तो ये सब जब हम कर रहे हैं, तो शास्त्र श्रवण जब हम कर रहे हैं तो शास्त्र श्रवण करते हैं मानी क्या हो गया? जो पहले माया हमें संसार में भटका रही थी, मोहित कर रही थी, प्रतिकूल थी, वही माया अब अनुकूल हो गई। अब देखिए, माया अनुकूल हो गई है, भक्ति हमारे जीवन में है, शास्त्र श्रवण हमारे जीवन में, ईश्वर के अनुग्रह से हम ये सब कर रहे हैं। मानी बाह्य माया की अनुकूलता तो हो गई फिर भी अगर हमें ये ज्ञान नहीं होता है तो इनका अर्थ क्या हुआ? हमारे अंदर कोई प्रतिबंधक है, जो प्रतिबंधक के कारण हम ये शास्त्र श्रवण करते हुए भी ये ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता है। अब समझो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य, आदि शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि गुरु के प्रसाद माने कि गुरु के अनुग्रह से ही अमोघ माने कि ये हमारा श्रवणादि जो हमारा पुरुषार्थ है वो सफल होता है, सिद्ध होता है। अब देखिए, अब समझो, हमारे हृदय में जो प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी, और वो प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए ही क्षमा, विनय। अब देखिए, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे अंग्रेजी में, ये जो पुल बनाते हैं ना, ब्रिज सेतु बनाते हैं, तो आजकल जो सीमेंट के सेतु बनाते हैं, तो पहले खंबे स्तंभ बनाते हैं, तो स्तंभ जब बन जाते हैं फिर उनके ऊपर रास्ता मार्ग बनाने के लिए वो स्लैब बनाते हैं। अब देखो, तो दो स्तंभ जो है वो दो स्तंभ के मध्य में उनको क्या रखना है? ये स्लैब रखना है, सीमेंट का स्लैब रखना है। तो एक बार स्तंभ तैयार है, स्लैब तैयार हो जाते हैं, अब वो स्लैब जो है वो पूरा एक नहीं होता है, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के वो स्लैब होते हैं। अब ये जब स्लैब हम रखते हैं तो एक स्लैब हमने रख दिया, अब तीसरा स्तंभ जो है उसके ऊपर, तो ये जो स्तंभ दूसरा जो है जिसके ऊपर ये जो स्लैब है उनका आधा होता है। अब देखिए, आधे स्तंभ पर ये होता है, और यहां पर जो हम दूसरा बनाते हैं वो स्लैब जो है दूसरे आधे स्तंभ पर होता है। अब देखिए, तो दो जो स्लैब हम रखते हैं उसको अलाइन करना पड़ता है। अब उनका अलाइनमेंट करना नहीं कि एक सीधी रेखा में वो होना चाहिए, थोड़ी भी 1 mm का भी वहां किसी प्रकार से भी उसे अलाइनमेंट करते हैं। स्वामी जी के शिष्य मुंबई में शुद्ध बोधानंद जी,
तो वो कहते थे कि हम जो गांव में रहते थे, तो बोले बाल्यावस्था में जब हम गांव में थे तो हमारे यहाँ जब पहली बार ऐसा वो पुल बना, सेतु बना, तो हम लोग को बहुत आश्चर्य होता था क्योंकि पहली बार देख रहे थे। तो वो स्तंभ बनाए, स्तंभ के लिए नीचे बेस बनाना पड़ता है बहुत ऊंचा खड्डा करते हैं वो लोग। तो बोले कि जो प्रत्येक प्रक्रिया थी, हम लोग विद्यालय में जाते थे, फिर विद्यालय में से हम आकर फिर वहां जाते थे और देखते थे वो लोग क्या कर रहे हैं। तो बोले स्तंभ बन गए, फिर स्लैब उन लोगों ने बनाया और फिर मशीन से वो स्लैब जब रखते थे तो एक स्लैब रखने के बाद दूसरा स्लैब रखने में उनको 3-4 घंटे लगते थे। तो हम लोगों को आश्चर्य होता था कि ऐसा करके एक रख दिया, इसमें क्या ये कर रहे हैं। अब देखिए, तो एक एक में लगाने के लिए 3-4 घंटे लगते थे। तो उन सबको बहुत आश्चर्य होता था। तो एक बार एक बच्चा जो था उन्होंने पूछ लिया वो इंजीनियर को कि साहब ये 3-4 घंटा क्यों लगता है आपको। अब देखिए, तो वो बहुत अच्छे थे। तो बोले स्वामी जी कहते कि उन्होंने हमें समझाया कि ये खंबे पर जब हम लगाते हैं तो 1 mm का भी अंतर नहीं होना, बिल्कुल समांतर होना चाहिए। तो बोले क्यों? तो बोले कि अगर थोड़ा भी आगे पीछे हो जाएगा तो जब भारी वाहन वहां से जाता है तो उनका जो पहिया जो होता है, चक्र जो होता है, वो टायर जब एक स्लैब से दूसरे स्लैब पर जब जाता है तो अगर वो थोड़ा भी नीचा या ऊंचा होता है तो वो स्लैब पर इतना भार लगाता है कि वो टूट जाता है। अब देखिए, तो वो अलाइनमेंट की आवश्यकता है। उसी प्रकार से आप समझो, ये उसी प्रकार से गुरु और शिष्य की बुद्धि का भी अलाइनमेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे अलाइनमेंट में क्या हो जाता है, थोड़ा नीचा हो जाता है, थोड़ा ऊपर हो जाता है, कभी गड़बड़ हो जाती है। और वो जो है ना, उसके कारण क्या होता है, वो स्लैब टूटता है। तो स्वामी जी बहुत सुंदर के, गुरु टूटने वाले नहीं है, जो टूटेगा वो कौन टूटेगा, शिष्य टूटेगा। अब समझो, उनके मन में हताशा निराशा आ जाएगी, उनके मन में ये हो जाएगा गुरु की कृपा नहीं है। अब समझो, इसलिए शंकराचार्य अमोघः कहते, अमोघः माने कि वो निष्फल नहीं रहता है। अगर गुरु की कृपा हो गई है तो अवश्य आचार्यवान पुरुष हो गए। चांदोग्य उपनिषद में कहते हैं जिसको आचार्यवान, धनवान माने जिसके पास धन है उसे धनवान कहते हैं। उसी प्रकार से आचार्यवान माने कि जिसको आचार्य प्राप्त हो गया है, वेद, वो पुरुष को ज्ञान अवश्य होता है। लेकिन कब होता है, क्षमा विनय प्राप्ति ही। अब देखिए, तो उनके मन में भी क्षमा माने कि मन में कोई प्रतिबंधक नहीं होना चाहिए। क्षमा माने उपलक्षण है, आप समझो, समाधि षटक संपत्ति का ये उपलक्षण है। क्षमा दमः, दमः माने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, उपरत हमारी क्रिया पर नियंत्रण होना चाहिए, हमारे कर्तव्य का पालन हमें करना है। तितिक्षा मानी शारीरिक रूप से जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है हम सहन कर सकते हैं, वो सहन शक्ति जिसको कहते हैं। श्रद्धा मानी कि तर्क की दृष्टि से, हमारी बुद्धि की दृष्टि से अगर हमें अयोग्य दिखता है लेकिन श्रद्धा हमें करनी है। समाधानम चित्त ऐकाग्रम। अब देखो, और इसलिए कहते हैं अग्रया। अब देखो, अग्रय मानी हमारे चित्त में भी वो एकाग्रता होनी चाहिए। अग्रया श्रेष्ठा प्रतिष्ठिता सिद्ध्यति। अब तो वो अलाइनमेंट जो है वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में कहीं कहीं कोई प्रतिबंधक है। वो प्रतिबंधक की अगर निवृत्ति हो जाती है, समाधि षटक संपत्ति हमें प्राप्त हो जाती है, विवेक वैराग्य हमें प्राप्त होता है, तो ये श्रवण जो है निष्फल नहीं होता है, अवश्य सफलता की प्राप्ति मानी कि अवश्य हमें ब्रह्म ज्ञान होता है। आप समझे, और वो भी कैसे होता है, आचार्य प्रसादादेव। आनंद गिरी महाराज कहते हैं वो जो है
अमोघ माने कि ये श्रवण की सिद्धि माने कि ब्रह्म ज्ञान हमें जो होता है वो भी क्या है, अग्र्यत्वं तस्याम संभाव्यते तदेव आचार्य प्रसाद आत्मनः अन्येषां च बहुनां पुरुषार्थ परिसमाप्ति ही। आदि शंकराचार्य कहते हैं मुझे ही ये ब्रह्म ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, अन्य जो शिष्य उनके शरण में रहे हैं, जिन्होंने अपने हृदय में जो भी प्रतिबंधक है वो सब प्रतिबंधक की निवृत्ति कर दी है, तो उन लोगों को भी ये सिद्धि प्राप्त, पुरुषार्थ सिद्धि उनको भी होती है। आप देखिए किसके कारण होती है, या तत्पाद पावनीय, जिस पाद की शरणागति, जिस चरण की शरणागति सिद्ध होती, जिसके कारण ये शरणादि की भी सिद्धि होती है, वो जो पाद जो है पावनीय, सर्व प्रकार से वो पावन करने वाले जो है, भव भय विनोद, वो जो गुरु चरण जो है, गुरु चरण जो है हमारे भव भय, भव मानी संसार, संसार के सर्व प्रकार के जो भय जो है उनको नाश करने वाले ये दो पाद है, सर्वभावै नमस्यन्ते नमस्ये। अब देखिए सर्व प्रकार के भाव से, अब देखो यही गड़बड़ यहां रहती है, सर्वभाव ही, सर्वभाव ही माने क्या है, अब देखो हमारा जो नमस्कार होता है ना वो पार्शियल होता है, शेष होता है, अशेष नहीं, पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, वेदांत वो समझा लेते हैं, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं सर्वभाव ही, सर्व प्रकार से पूर्णतः श्रद्धा होनी चाहिए, जो भी है, व्यवहारिक दृष्टि से है, भक्ति की दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से है, श्रवण की दृष्टि से है, हमारे प्रतिबंधक की दृष्टि से है, जो भी गुरु जी हमें कह रहे हैं उनमें सत्य बुद्धि होनी। देखो श्रद्धा का अर्थ क्या है, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य स्वयं श्रद्धा की व्याख्या करते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारण, अवधारण माने निश्चय, सत्य बुद्धि, गुरु जो कह रहे हैं उसमें हमें सत्य बुद्धि होती है कि नहीं, नहीं नहीं वो तो कहते रहते हैं, उनको ठीक है वो कहते रहते हैं। तो ये तुच्छ भाव होता है हमारे मन में, कई लोग ऐसे हैं, नहीं नहीं वो व्यवहार में उनको कोई समझ में नहीं आता, उनको पूछने की कोई जरूरत नहीं। अब ये जो तुच्छ भाव हमारे हृदय में है ना, और इसीलिए क्या सर्व भाव है, सर्व प्रकार से श्रद्धा करनी, सत्य बुद्धि अवधारणा, ये सत्य है, उतना ही नहीं, तितिक्षा की भी व्याख्या करते हैं शंकराचार्य। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी प्रतिकूलता हमें प्राप्त हो रही है, तो जो भी है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, जो भी प्रतिकूलता हमारे जीवन में आती है, अप्रतिकार, कोई प्रतिकार, कोई मानसिक रूप से कोई प्रतिकार, विरोध करने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए चिंता विलाप रहितम, वो होता है तो सहन तो करना पड़ेगा, लेकिन मन से क्या करते हैं, चिंता, वाणी से क्या करते हैं, विलाप। अब देखो कई बार किसी को कुछ होता है ना, फिर लोगों के सामने इतना विलाप करते हैं। अब सुन, क्षमा उपलक्षण है ये सबके लिए, विनय मानी हमारे गुरु के साथ व्यवहार कैसा है, लेकिन क्षमा मानी हमारे अंतःकरण में ये सब गुण है कि नहीं। अब सब शास्त्र में तो लिखा है कि गुरु के प्रति अगर सर्व भाव से आप समर्पित हैं, आपकी पूर्ण श्रद्धा है, तो वही गुरु के प्रसाद अनुग्रह से हमारे प्रतिबंधक की भी निवृत्ति होती है। अब तो कई लोगों को यह अनुभव होता है कि गुरु के वाक्य में इतनी श्रद्धा होती है। अब देखिए, तो जब आप श्रवण करते हैं तो मन में जो भी प्रश्न उठता है वही बात गुरु जी वहां प्रवचन में करते हैं, पाठ में
शास्त्र श्रवण कराते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न उठता है उनका उत्तर वही प्रवचन में हो जाता है। आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण है तो आपको प्रश्न करने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। आप समझो, ईश्वर सर्व प्रकार से अनुभव कराते हैं हमें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में प्रवचन के बाद प्रश्न उठते हैं, दूसरे प्रवचन में उनका उत्तर आ ही जाता है। अब देखिए, वही श्रद्धा हमें रखनी है। लेकिन अगर हम प्रश्न उठाते रहेंगे, हम विरोध करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तो ये गुरु के अनुग्रह का जो अनुग्रह की जो महिमा है वो यहां आदि शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि अगर गुरु के शरण में सर्व भाव से अगर आप गुरु के शरण में गए, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान हुआ है, अन्य जो भी इस प्रकार से गुरु के आश्रित होते हैं, तत्पादव आश्रिता नाम, अब देखो जो जो मेरे इस प्रकार से गुरु के शरण में आश्रित हो जाते हैं उनको भी ये श्रवण ज्ञान होता है, उनके जीवन में जो भी प्रतिबंधक होता है उनकी भी निवृत्ति होती है। आप समझो, इसीलिए आदि शंकराचार्य जी के एक शिष्य का नाम पद्मपादाचार्य है। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं थी, फिर भी वो सुनते थे और सेवा करते थे। अन्य जो शिष्य थे अत्यंत बुद्धिशाली थे, बुद्धिमान थे वो, तो उनके मन में ऐसा रहता था कि उनको बहुत कुछ समझ थी कि वो सुनता है लेकिन उनके बहुत समझ में नहीं आता। देखो, अन्य शिष्य के लिए भी हम अभिप्राय बना के बैठ जाते हैं। हमारा कोई काम है ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसा है, वो देखना हमारा काम है ही नहीं, फिर भी हम अभिप्राय बनाते हैं। आप सब तो एक बार क्या हुआ कि वो सेवा करता था, तो जहां रहते थे वो जंगल में लकड़ी लेने गया क्योंकि भोजन बनाना है। अब शास्त्र श्रवण का समय हो गया, बाकी के सब शिष्य आके बैठ गए, वो नहीं आया था। तो आदि शंकराचार्य जी ने देखा कि वो नहीं है, वो कहां गया, आश्रम में दिखता नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने वहां से बैठे ही उसको आवाहन किया, ब्रह्मचारी आ जाइए। अब देखिए तो वो नदी के उस ओर गया था, छोटी सी नदी वहां थी, वो छोटी सी नदी जो थी उसके उस ओर वो गया था जंगल में। तो जैसे वो आदेश सुना ब्रह्मचारी आ जाइए, अब देखो तुरंत वो दौड़ पड़े और दौड़ पड़े, लेकिन उनको ये याद नहीं रहा कि ये नदी है मध्य में, तो वो उसी पर दौड़ने लगे, पानी पर, जल पर जब वो दौड़ रहे थे तो जहां जहां उनके पैर पाद पड़ते थे वहां पर पद्म कमल उत्पन्न हो गया। अब देखिए, तो जैसे जैसे वो नदी में आते रहते थे, जैसे जैसे वो जल पर उनका पाद पड़ते थे, वहां पर एक कमल बन जाता था जो उनको धारण कर लेता था। अब देखिए, तो आदि शंकराचार्य जी अन्य शिष्य भी देखते रह गए और वो आकर बैठ गए, और जहां जहां उनके पाद पड़ते थे वहां कमल पद्म उत्पन्न होता रहता था, और इसलिए आदि शंकराचार्य उनका नाम रख दिया पद्मपादाचार्य। आप देखिए, और पद्मपादाचार्य जी ने इतने बढ़िया शास्त्र अध्ययन किया, उनको भी ज्ञान हुआ। अब तो उनकी बुद्धि में भी कोई जड़ता थी, कोई प्रतिबंधक था, लेकिन गुरु के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, गुरु के चरण में जो उनका आश्रय जो था, वो पूर्ण सर्वभाव ही, और इसीलिए वो सब प्रतिबंधक की निवृत्ति भी हो गई। अब और इसलिए आदि शंकराचार्य जी यहां कहते हैं सर्वभाव ही नमस्ये। अब देखो, सर्वभाव से हमें ये नमस्कार करना है, मानी कि सर्वभाव से उनके शरण में हमें रहना है, और जो ये शरण में रहते हैं उनके सर्व प्रकार के मोह रूपी अंधकार जो है, अज्ञान है, अज्ञान और अज्ञान का कार्य जो जन्म मरण के चक्र जो है, सबकी निवृत्ति हो जाती है। और इसलिए कहते हैं भव भय विनोदौ सर्वभावैहि आश्रितानाम।
सर्वभाव से जो गुरु के शरण में रहते हैं उनका भी ये भव भय, संसार सागर का जो भय जो है वो भय की भी निवृत्ति हो जाती है, उन्हें भी सर्व प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूं, मेरे परम गुरु गौड़पादाचार्य जी को मैं नमस्कार करता हूं, मेरे गुरु को भी मैं गोविंदाचार्य जी को नमस्कार करता हूं, और यही गुरु के प्रसाद से मुझे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, अज्ञान की निवृत्ति हुई है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुझे हुआ है उसी प्रकार से जो कोई भी ये गुरु के शरण में जाएंगे सर्वभाव से उनको नमस्कार करेंगे, उनके भी सर्व प्रकार के संसार भय की निवृत्ति हो जाएगी, उसे भी पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। ये रहा आदि शंकराचार्य जी का मंगलाचरण, आप समझो। अब हम ये आनंदगिरी महाराज का भी अध्ययन करते हैं, आप समझो। देखो ये 4 बात है यहां पर। मूल मंत्र है, मूल मंत्र को समझने के लिए हमारे पास शांकर भाष्य है। वो मूल मंत्र को समझने के लिए हमने ये 4 प्रकरण में कारिका का अध्ययन किया गौड़पादाचार्य जी के द्वारा। अब आगम प्रकरण में हमने देखा कि एक एक मंत्र का अर्थ क्या है। सर्वगुण ही ये तद ब्रह्म एव। अब देखो यहां जो कुछ भी है सर्व ब्रह्म मात्र है, लेकिन वो ब्रह्म है क्या? अयमा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। अब देखिए आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है कैसे समझ में आएगा? अयमात्मा चतुष्पाद, ये आत्मा के 4 पाद है, हम सब देख के गए। ओंकार एव इदगुम सर्वम, ओंकार चतुष्पाद। अब देखो ओंकार के 4 पाद है, उसी प्रकार से आत्मा के भी 4 पाद है। ओंकार के जो 4 पाद है, अमात्रा है, उ मात्रा है, म मात्रा है, अमात्रा है, अकार है, उकार है, मकार है और अमात्रा है, शांति। उसी प्रकार से आत्मा के भी चतुष्पाद है। स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है, जागृत अवस्था अभिमानी है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है, और ये सर्व से रहित एक अद्वितीय शांत शिवम अद्वैतम। अब देखो तो ये अवस्था त्रय की प्रक्रिया के द्वारा श्रुति माता हमें उपदेश करते हैं कि आत्मा न स्वप्न अवस्था अभिमानी है, न जागृत अवस्था अभिमानी है, न सुषुप्ति अवस्था अभिमानी है, नांत प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा नांत प्रज्ञा। अब देखो तो आत्मा है क्या? शांतम शिवम अद्वैतम प्रपंच उपशमम। कोई प्रपंच नहीं है। अब देखिए अजातवाद है, जो है वो क्या है? शांतम शिवम अद्वैतम, एक अद्वितीय पूर्ण चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है। तो आगम प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने ये प्रत्येक मंत्र का अर्थ हमें समझाया। फिर प्रपंच उपशमम, ये प्रपंच है ही नहीं। आप देखिए तो बोले वो कैसे है? वैतथ्य प्रकरणम। अब देखो वैतथ्य प्रकरण में ये जगत मिथ्या है ही नहीं। आप देखिए तो स्वप्न का दृष्टांत लेकर गौड़पादाचार्य जी ने हमें उपदेश किया कि जिस प्रकार से जागृत अवस्था की दृष्टि से स्वप्न अवस्था है ही नहीं। आप देखिए जब आप स्वप्न देख रहे थे तब भी स्वप्न जगत नहीं था। स्वप्न जगत के अनुभव काल में भी स्वप्न जगत वहां नहीं था। हमने देखा कि वहां देश का व्यत्यय है, माने कि देश की दृष्टि से देखते हैं तो हम यहां बैठे हैं हमारे घर में और स्वप्न में देख रहे हैं मैं ऋषिकेश हूं। आप देखो काल व्यत्यय होता है, माने कि काल का असमंजस, कोई प्रकार से समानता नहीं है, वस्तु का भी है। और इसीलिए जिस प्रकार से स्वप्न जगत मिथ्या है उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी मिथ्या है। अब देखिए तो वैतथ्य प्रकरण में हमें उपदेश किया जब ये जगत मिथ्या है तो जो बाकी रहेगा वो शून्य नहीं है, क्षणिक नहीं है, वो एक अद्वितीय है। इसीलिए अद्वैत प्रकरण में, तीसरे प्रकरण में हमें एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान कराए।
तो मात्र तर्क से वैतथ्य प्रकरण में तर्क से ये जगत मिथ्या है वो सिद्ध कर दिया। उसी प्रकार से मात्र तर्क से ही ये एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। अजातवाद हमें समझाया। और अलात शांति प्रकरणम, ये चौथे प्रकरण में हमने देखा कि अन्य जितने भी वादी है, सांख्यवादी है, योगवादी है, नैयायिक है, वैशेषिक है, बौद्ध है, जैन है, अब देखो वो सबके जो है उनके अंदर जो दोष है, जो तर्कता है, तर्क की दृष्टि से योग्य नहीं है, वो सब हमें समझाए। अब जो बाकी रह गया वो आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। और गौड़पादाचार्य ने बहुत सुंदर बात की, आप देखो, तय ही अयम न विरुध्यते, किसी से हमारा कोई विरोध नहीं। क्यों? परस्परम विरुध्यन्ते, वो अंदर अंदर ही विरोध कर रहे हैं, हमें किसी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं। वही अंदर एक दूसरे का विरोध करके एक दूसरे के दोष को प्रकट करते हैं, और जो सिद्ध होता है वो हमारा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व सिद्ध होता है। अब देखिए, और इस प्रकार से अलात शांति प्रकरण के द्वारा भी हमें गौड़पादाचार्य जी ने उपदेश किया कि जो है वो एक अद्वितीय पूर्ण शुद्ध चैतन्य स्वरूप आप है। और फिर अंत में गौड़पादाचार्य जी ने मंगलाचरण किया। तो उसी परंपरा को देखते हुए आदि शंकराचार्य जी ने 3 श्लोक में मंगलाचरण किया। आप समझ, तो मंत्र को समझने के लिए कारिका की आवश्यकता है। गौड़पादाचार्य जी की कारिका को समझने के लिए आदि शंकराचार्य जी की भाष्य की आवश्यकता है। शांकर भाष्य को समझने के लिए आनंद गिरी जी की जो टीका है वो भी हमारे लिए आवश्यक है। अब समझो, तो आनंद गिरी महाराज ने जो संस्कृत में टीका जो लिखी है भाष्य पर, उनके द्वारा ही हम भाष्य समझते हैं। 4 हो गया ना, मंत्र है, गौड़पादाचार्य जी की कारिका है, आदि शंकराचार्य जी का भाष्य है, और भाष्य पर आनंद गिरी महाराज की टीका है। अब देखिए, तो ये जो परंपरा मंगलाचरण की है, तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि अगर ये मंगलाचरण की परंपरा है तो आनंद गिरी महाराज ने भी ये मंगलाचरण किया है। आप समझो, आपके पास गीता प्रेस की बुक होगी तो आपके पास वो नहीं रहेगा, लेकिन श्लोक बहुत सुंदर है। जिसके पास ये कैलाश आश्रम की पुस्तक, उसमें 300 नंबर के पन्ने पर ये आनंद गिरी महाराज के मंगलाचरण, बहुत सुंदर मंगलाचरण है। अब देखिए, विष्णु कृष्णम स्वमाया विरचित, हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपके पास नहीं है। विष्णु कृष्णम, अब देखो, आनंद गिरी महाराज श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे और इसलिए कहते हैं विष्णु। अब देखो, वो विष्णु भगवान जो नारायण जो है, वही नारायण ने कृष्ण अवतार धारण किया था। और वो कृष्ण अवतार धारण किया था, वो थे कौन? स्वमाया विरचित विविध द्वैत वर्गम निसर्गात। अब देखो, अपनी माया के द्वारा ही, अपनी माया स्वमाया विरचित, अपनी माया के द्वारा जो ये द्वैत वर्ग मानी, ये द्वैत के समूह का जो उन्होंने रचना की थी, निसर्गात। अब माया द्वैत तत्व उक्त्वा स्वरूपतः शुद्धिमाह निसर्गात इत्यादि ना। अब निसर्ग, कोई सर्ग मानी सर्जन है ही नहीं। अब माया की दृष्टि से ये सर्जन है, स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र है, निसर्ग है। निसर्ग, सर्ग मानी सर्जन, निसर्ग माने कि कोई सर्जन नहीं। अब देखो, निसर्गात उत्खातानार्थ। अब देखो, वही जो संसार सागर में हम पढ़े हैं उनके समूल उच्छनार्थ संगमिति। अब देखो, उसी का निवृत्ति करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए, निरवधि मधुरम सच्चिदेक स्वभावम। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? निरवधि मधुरम। ये परमात्मा जो है अतिशय मधुर है, आनंद परमानंद स्वरूप है। अब देखिए, निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा है। देखो, मधुराष्टकम में क्या कहते हैं? अखिलम मधुरम,
परमात्मा तो आनंद स्वरूप ही है। देखो, इसीलिए कई बार ये प्रश्न रहता है कि अगर परमात्मा आनंद स्वरूप है तो परमात्मा का नाम लेने में हमें क्यों आनंद नहीं मिलता है। अब मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अब देखिए, और मधुर ही नहीं, निरवधि मधुरम, अवधि मानी मर्यादा, निरवधि मानी अमर्यादित अनंत आनंद स्वरूप है। परमात्मा भी अनंत आनंद स्वरूप है, परमात्मा का नाम भी अनंत आनंद स्वरूप है। अब देखिए, फिर भी वो नाम लेने में क्यों, देखो इसलिए मैं कहती हूं गोल घूम के वो सब आपके ऊपर ही आके रहता है कि आपके हृदय में ऐसा प्रतिबंधक पड़ा हुआ है कि वो आनंद की अनुभूति आपको नहीं होती है। जिस प्रकार से पित्त का रोग जिसको होता है उसके लिए शर्करा भी कटु होती है, और इसलिए कहते हैं निरवधि मधुरम सच्चिदेक स्वभावम, वो सच्चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है। आज्ञाया आत्मानम एकम विधिमुख विमुखम नेति नेति गीतम। अब देखो, आज्ञाय आत्मानम एकम, वही परमात्मा जो है जिसके अनुग्रह से हमें गुरु की प्राप्ति होती है, जिसके अनुग्रह से हम ये सर्व से अभिन्न एक अद्वितीय तत्व का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। विधि मुखे मुखम, अब देखो, विधि मुख विमुखम, विधि मुख से भी कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नेति नेति, निषेध मुख से भी हमें उपदेश करते हैं। अब देखो, मद भिन्नम ज्ञात्वा वंदे च भिन्नमिति, गीतम वंदे वाचाम धियाम च आपदमपि। वो जो हम भगवान जो है वो भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, वाचा वाणी से भी मैं नमस्कार करता हूं, धियाम बुद्धि से भी मैं वो नमस्कार करता हूं। अब देखो, जो विधि निषेध मुख से एक अद्वितीय आत्म तत्व का बोध कराते हैं, वो परमात्मा को वाणी से बुद्धि से आपदमपि, अब देखो, वो परमात्मा के चरण में मैं नमस्कार करता हूं। और जगताम आस्पदम कल्पितानाम, उनके उपदेश से ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ये संपूर्ण जगत जिसको हम कह रहे हैं वो जगत तो क्या है, आस्पदम कल्पितानाम। अब देखिए, जिस जगत से हम दुखी सुखी हो रहे हैं वो जगत तो कल्पित मात्र है। अब देखो, अब और वो परमात्मा जो है उनको मैं नमस्कार करता हूं। उतना ही नहीं, वस्तुनः प्रकाश एव अधिष्ठानत्व प्रसत्वः परतः वा। अब देखो, स्वतः एक अद्वितीय परमात्मा है, परत जगत की दृष्टि से देखते तो भी वो एक अद्वितीय परमात्मा मात्र है। आप समझो, न्यून अधिक समान। अब कोई किसी प्रकार से भी अधिकता भी नहीं है, न्यूनता भी नहीं, एक समान है, समम ब्रह्म। और इसीलिए ये परमात्मा जो है वो विष्णु नारायण जो है उनको मैं नमस्कार करता हूं। आस्पदम कल्पितानाम जगत, ये उनके अनुग्रह से ही हमें ये ज्ञान होता है कि ये जगत कल्पित है, माने कि है ही नहीं। लेकिन ये नारायण जो है वो नारायण के अनुग्रह से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, और इसलिए वो नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। वंदे वाचाम धियाम च। अब देखो, उतना ही नहीं, गौड़पादीय भाष्य व्याख्या व्याख्या त्रुत सम्मता, वो ईश्वर की जो वाणी जो उपदेश है, उपनिषद है, ईश्वर की वाणी उपनिषद से वेदांत से हमें यह ब्रह्म ज्ञान होता है। लेकिन वेदांत को समझने के लिए, उपनिषद को समझने के लिए गौड़पादीय कारिका। अब देखिए, वो गौड़पादाचार्य जी हैं जिन्होंने हमारा पर अनुग्रह किया है, जिन्होंने ये कारिका कारिका की रचना की है।
और वो मंत्र और कारिका पर भाष्यस्य अधिक व्याख्या और व्याख्या त्रुसम्मता संहिता निर्मिता सायम अर्पिता पुरुषोत्तमे। अब देखो, तो गौड़पादाचार्य जी ने जो कारिका लिखी है, भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा है, उनको सम्मत। अब देखिए बहुत सुंदर है। मैंने जो ये व्याख्या टीका की है, वो व्याख्या कैसी है? व्याख्या त्रुसम्मता। मेरी जो व्याख्या है, वो व्याख्या जो है उपनिषद गौड़पादाचार्य कारिका और भाष्यकार का जो भाष्य जो है उससे सम्मत है, उससे विरोधी नहीं है। आप देखिए, देखो उसी को अलाइनमेंट कहते हैं। आप समझो, सम्मता, संहिता, निर्मिता। अब देखो, संहिता मन की संक्षेप में मैंने ये उनका अर्थ समझाया है और वो उनके अनुरूप ही है, सम्मित है, स्वीकृत है। निर्मिता सायम अर्पिता पुरुषोत्तम, मैंने जो यह टीका और व्याख्या का निर्माण किया है, वो भी मैं पुरुषोत्तम के चरण में समर्पित करता हूं। ईश्वर के अनुग्रह से ही ये सब है। मैं पहले से कह रही हूं, अंतिम में भी मैं कह रही हूं कि ये सब ईश्वर का अनुग्रह है। जितनी आपकी भक्ति दृढ़ होती जाएगी, जितना आप ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, ये सब अनुकूल हो जाएगा। आंतरिक जितने भी प्रतिबंधक है, ईश्वर के अनुग्रह से उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। अब देखो, और इसलिए आनंद गिरी महाराज भी वो पुरुषोत्तम नारायण जो श्री कृष्ण है, उनको ही अपनी टीका जो है वो समर्पित करते हैं कि उनके अनुग्रह से ही ये सब हुआ है। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज भी ये टीका लिखते हैं। और अंत में अब देखिए, इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ गौड़पादीय आगम शास्त्र विवरण अलात शांत्याख्यम चतुर्थ प्रकरणम। इस प्रकार से आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि गुरु के कृपा, गोविंद भगवत पाद की कृपा से ही ये गौड़पादीय जो कारिका है और जो मंत्र है, उन पर मैंने ये भाष्य लिखा है। अब देखिए, और गौड़पादाचार्य जी भी कहते हैं, नहीं गौड़पादाचार्य और आनंद गिरी महाराज भी अंत में कहते हैं, इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य भगवत आनंद ज्ञान विरचितायाम गौड़पादीय भाष्य टीकायाम अलात शांति। सब परंपरा है, आप समझो। देखो सब यही कहते हैं, भाष्य मंत्र है, गौड़पादीय कारिका है, भाष्य है, और भाष्य पर मेरी टीका है, आनंद गिरी महाराज कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अलाद शांति प्रकरण के व्याख्या भी यहाँ पर परिसमाप्त हुई। इस प्रकार से हमने बहुत शांति से विस्तार से ये पूर्ण मांडुक्य उपनिषद की कारिका, भाष्यकार का भाष्य और आनंद गिरी की टीका, ये सब का हमने अध्ययन किया है। ये उनकी परिसमाप्ति है, लेकिन हम परिसमाप्ति यहां नहीं करते हैं, आरंभ से करते हैं। किसी भी परिसमाप्ति जब हम करते हैं तो परिसमाप्ति के बाद हमें आरंभ करना है। अब क्यों? क्योंकि हम यहां से आरंभ कर लेंगे जिस प्रकार से हमें ये ईश्वर के अनुग्रह से ये उपनिषद के अध्ययन के अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो यहां से ही हम आरंभ कर देते हैं। कोई वहां से पकड़ लेगा और वो भी ये अध्ययन करेंगे। माने कि ये परंपरा हमें तोड़नी नहीं है, परंपरा को आगे ले जाना है। और इसीलिए यहाँ अंतिम श्लोक या अंतिम मंत्र में हम परिसमाप्ति नहीं करते हैं, पहले मंत्र से हम परिसमाप्ति करते हैं। ये परंपरा है, समझो। तो हम ये जो संपूर्ण जगत जो है उसमें हम ये आरंभ यहां से कर देते हैं। पहले मंगलाचरण का मंत्र का पाठ करेंगे, उपनिषद का मंगलाचरण है, आदि शंकराचार्य जी का मंगलाचरण है, फिर हम मंत्र का पाठ करेंगे। सब साथ में करेंगे। ओम
हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रज्ञानांशु प्रधाने स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। प्रथम मंत्र, प्रथम 2 मंत्र का हम पाठ करें। ओमित्येतक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वम् ओंकारः एव। यच्च अन्यत त्रिकालातीतं तदपि ओंकारः एव। सर्वगुं हि एतत् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।